आसन ग्रहण कर लें। अपनी आसन में सुखासन, पद्मासन, पद्मासन तो भी आप जो शरीर, वचन और मन, इनको व्यवस्थित करने के लिए अनावश्यक ऊर्जा का व्यय न हो के साथ असमर्थ को समर्थ बनाने योग योग का संबंध है, योग का गणित है, योग का दोष है। हम योग के माध्यम से अपनी चेतना को जागृत करते हैं। तत्वात्म के 6वें अध्याय में शरीर, वचन और मन की क्रिया को योग करके वही वही आश्रव है और वही मन वचन काय का आश्रव और क्रियाओं में लगता है, होता है, शो में लगता है। आप देखिए बिल्कुल अपने मन वचन काय को सुन में लगाना, उससे पुण्य का आश्रव, अशुभ में लगाने से पाप का।
योग बिल्कुल सहज सांस को देखिए, सांस का अनुभव करिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और सांस को देखिए। सांस लेते समय नाक के पास ठंडेपन का अनुभव करिए। सांस ही लीजिए और नाक से लीजिए और नाक से ही छोड़िए। बिल्कुल सहज सांस को देखिए, सांस का अनुभव करिए। तो प्राचीन काल में ऋषि मुनि जंगलों में रहा करते थे और वहां केवल सांस के सहारे अपने ज्ञान और पाठ यही साधना शरीर, वचन और मन का परिशोधन करना, इसकी शक्ति को प्रकट करना ही। योग को जागृत करने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये क्रम है। सबसे पहले यम, महाव्रतों का स्वरूप यम कहलाता है। सबसे ज्यादा हिंसा पाप हमारे बोलने में, सोचने में, चलने में, रखने उठाने में और भोजन करने में। अहिंसा की 5 भावना अपने आप को ढूंढने की कोशिश। जीवन पर्यंत के लिए अभक्त वस्तुओं का हम त्याग कर दें, यही हमारी नियम है। यदि हम लोग रात्रि भोजन गंध भक्षण करते हैं और उसे कितना भी योगा करें, ना हम कभी तन मन धन से स्वस्थ हो, कभी नहीं। व्यक्ति धन से स्वस्थ दिख रहे, धन की समृद्धि दिख रही, नंबर हो अंदर से उत्पन्न हुआ नहीं है। पाप कसायों से संग्रहित किया, पाप से इकट्ठा किया, पुण्य से नहीं। पुण्य से संपदा मिलती है और पाप से परिग्रह होता है। बिल्कुल सहज सांस को देखिए, सांस पान अभक्ष चीजों का जीवन पर्यंत क्या और भक्ष वस्तुओं की मर्यादा। यम, नियम, आसन अपने शरीर को एकदम एंगल में
ढाल दें। अनेक प्रकार की आसन तप का रूप है। आसन की अवस्था सर जाए तब प्राणायाम अपने अंदर, शरीर के अंदर श्वासोच्छ्वास की गति को नियंत्रित करें। भोग में श्वास की गति बढ़ जाती है, भोग में श्वास की गति धीरे यम नियम आसन प्राणायाम प्राण आयाम 10वां प्राण श्वासोच्छ्वास है। और श्वासोच्छ्वास से ही हम अपने होने की अनुभूति करते हैं। भोग में श्वास की गति बढ़ जाती है और योग में श्वास की गति आसन और प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि या योग की सारी प्रक्रिया योग की है। तो सबसे पहले हम लोग जब योग को जागृत करते हैं तो शरीर वचन और मन की ऊर्जा को जागृत करना है, एक स्वर में लाना है, एक अनुभव में लाना है। श्वास को देखिए, श्वास का अनुभव करिए, नाक के पास ठंडेपन का अनुभव करिए। श्वास लेते ये सबसे बड़ी साधना है। इस श्वास को आते जाके देखते रहिए। श्वास के लेते समय नाक के पास ठंडेपन का, यह हमारी शरीर को बिल्कुल बैलेंस में लाता है। इसलिए योग का बड़ा महत्व है। योग में श्वास का सहज सांस को देखें, सांस का अनुभव, ये सबसे अच्छा अपने होने का स्वरूप है, अपने घर आने का स्वरूप।
जितनी हमारी श्वास सिर्फ चली जाएगी सहज, उतने हम अपने आप के अंदर आते चले जाएंगे। प्राचीन काल के युवराज इसी प्रकार से जंगलों की गुफाओं में रहे, आत्म साधना किया, प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना, कृष्ण जीवों के प्रति परमात्मा, गुणीजनों के प्रति सम्मान की भावना। सांस का आनंद लो, सांस को देखिए। शुद्ध नमोकार मंत्र 3 श्वासोच्छ्वास में कहा जाता है। सांस लेते समय नमो वरुणाय, सांस छोड़ते समय नमो शुद्धाय, सांस लेते समय नमो वायुयाय, सांस छोड़ते समय बिल्कुल सीधे बैठिए, हड्डी सीधे रखिए, श्वासोच्छ्वास को देखिए, सांस का अनुभव करिए। श्वास श्वास में प्रभु भजन, श्वास श्वास में प्रभु भजन, श्वास मत हो, ना जाने श्वास का आवरण। बिल्कुल सहज सांस को देख, सांस का अनुभव। व्यायाम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान की सामग्री प्रत्याहार। सबसे सरलतम उपाय परमेष्टि की स्वरूप का चिंतन, जिन धर्म जिनागम दिन से विद्यालय की स्वरूप का चिंतन, ये सब बिल्कुल सहज अपनी सांस को देखने, सांस के पास नहीं। ध्यान की सामग्री प्रत्याहार,
बचपन से अभी तक जितने भी जिनालयों के दर्शन किए उनकी गांव का नाम, शहर का नाम और जिनालय, ये तीनों के सामने अपने आप को चलते हुए देख रहे हैं। ध्यान की सामग्री, प्रत्याहार, जितने भी शुभ स्थान हैं, शुभ नाम हैं, इनको अपने चिंतन में प्रयुक्त करना। ध्यान करने योग्य 80 से अधिक संकेतों का ढूंढें और उन्हें प्रयोग करें। प्रत्याहार के बाद धारणा, उसे क्रम से व्यवस्थित कर लें। धारणा के बाद ध्यान, उस सामग्री को उसी एंगल में ध्यान करते हुए बिल्कुल सहज सांस को देखिए, अपनी सांस में प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, 3 बातों की सूची कर लो। चौथा, अविरोध, अविरोधित। बिल्कुल सहज सांस को देखिए, सांस का अनुभव। जब हम सांस लेते हैं नाक से, नाक के पास ठंडे पन का अनुभव करते हैं तो ऑक्सीजन आती है। जब नाक से ही सांस का विसर्जन होता है तो उतने ही समय में सारी कार्बन इकट्ठी होकर सांस के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये इसका क्रम है, इसका रीजन है, इसका कारण, इसकी प्रक्रिया है। इसलिए श्वास का बहुत महत्व। जितने गहरे हम सांस के करीब रहेंगे, सबसे ज्यादा अभ्यास हमें सांस से करना है, क्योंकि शरीर में अनावश्यक चिंतन करने से मस्तिष्क में गर्मी आती है। टेंशन में आने से, तनाव में आने से नसों का स्वरूप बिगड़ जाता है। इसलिए
बिल्कुल सहज सांस को देखें, सांस का अनुभव करें। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखिए। धारणा, ध्यान और समाधि, ये जब हमारी तीन चीज सिद्ध हमें हो जाती है, हमारा शरीर, हमारा वचन श्वास पर जितना हमारा टिकाव होगा, टिकाव का मतलब श्वास का चिंतन, श्वास की अवधारणा, ये श्वास हमारी अधोगामी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। भोग में श्वास की गति बढ़ती है, योग में श्वास की गति बिल्कुल क्षीण। पुण्य से संपदा मिलती है और पाप से परिग्रह हटता है। बिल्कुल सहज सांस को देखना। ऋषि मुनि परमेश्वर का ध्यान करने की बात सोचें। जब हम श्वासोच्छ्वास में नमोकार मंत्र का अवलंबन लेते हैं, श्वास लेते समय नमो अरंकार मानसिक रूप से उच्चारण करते हैं, उतने ही समय सहज समय में सिद्धों का रूप हमें दिखना चाहिए। बिल्कुल सहज अपने आप को करना और सहज रूप में श्वासोच्छ्वास आ जाए। पंच नमस्कार मंत्र के पदों का अवलंबन, उस पंच नमस्कार मंत्र के पदों के अवलंबन में सच्चे देवशास्त्र की उपासना करना, उनके स्वरूप को पहचानना, उनके स्वरूप का चिंतन करना। श्वास लेते समय बिल्कुल सहजता से नमो अरहंता, सहज श्वास छोड़ते समय श्वास के सहारे मानसिक रूप से नमो शिद्धा, पुनः श्वास लेते समय अंदर की तरफ नमो आइडिया, पुनः श्वास छोड़ते समय नमो अध्याय।
सबसे अधिक श्वासोच्छ्वास का महत्व। यदि ऑक्सीजन की कमी मस्तिष्क में रह जाती है, व्यक्ति मानसिक क्षुब्ध हो जाता है। एक टेंशन नाम की बीमारी इसी से फलती है। आप अपने घरों में सहज योग करना शुरू करते हैं, बीमारी में सुहृद की जरूरत क्या है, सुहृद की जरूरत क्या है, आगे इसका हम समझेंगे। अभी तो मुख्य धारा में जब हम श्वास लेते हैं, हमारी श्वास अंदर जाती है। पावर हाउस से चलने वाली पीड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की तीन नाड़ी मेरी सारी डॉक्टर को दिखलाया, लेकिन कुछ नहीं आया। इसका मतलब आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी, आमदनी कम है, खर्चा। भोग भोग के समय सांस की गति बढ़ती है, युक्त सांस की श्वास बिल्कुल क्षीण होती है। अधोगामी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए प्राणायाम का अवलंबन लें। आज के व्यक्ति की सबसे बड़ी बीमारी टेंशन है। टेंशन को दूर करना है। आप बिल्कुल सहज सांस की तरफ अपना उपयोग रख करके 1 मिनट तक ही बैठो, आती जाती सांस को देख लो। श्वास का ध्यान से बहुत बड़ा संबंध। जब श्वास के द्वारा हम नमो का अंदर ले जाते हैं, रीढ़ की हड्डी की सारी पावर ऊपर होता है और मस्तिष्क में फैल करके हमें सहज श्वास को देखने, श्वास का श्वासोच्छ्वास अध्यात्म को जागृत तो करता ही है, स्वास्थ्य को भी जागृत करता है। अब ऐसा सरलतम तब अपने जीवन में हम नहीं कर पाते।
परमेष्टि का स्वरूप अपनी आंखों उस बात पर लगाकर जानने के लिए धारणा की बात ध्यान और ध्यान की बात समझ। गहरी श्वास, सहज श्वास, आनंद रखिए अपने आप को। सहज श्वास को देखिए, श्वास का अनुभव करिए। श्वास लेते समय नाक की पास ठंडे पानी का अनुभव करिए। आज पर्व का 5वां दिन है। हम योग के संबंध में बहुत लंबी व्याख्याएं टीवी पर सुनते हैं, नाना प्रकार के आसन भी करते हैं, लेकिन जैन धर्म का जो योग है वो सहज योग और उनका हठ योग, यानी जबरदस्ती करना हठ योग। हम अपने शरीर के साथ सहजता के साधते हैं और उसकी को विकारों को दूर करते हैं। अनंतानुभूति, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान सिद्ध।
सहज योग को साधी, जितनी ज्यादा से ज्यादा नाक के पास सांस लेने का अनुभव है, ये आपको एक अलग अनुभूति कराएगा, आपके उपयोग को स्थिर करेगा, मन की चंचलता दूर होगी, मानसिक शांति का आविर्भाव। अब आप अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और आपस में बिल्कुल बिना आवाज के धीरे 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 ऐसे रगड़िए। फिर दोनों हाथ की अंगुलियों के कोरों को आंखों की पलकों पे लगा करके अंदर से बाहर। ये आंखें सबसे ज्यादा परिवर्तन करती हैं, थक जाती है, इनकी वही अवस्था। उसके बाद भौं के ऊपर हथेलियां रख करके अंदर से बाहर की तरफ कनपटी कर लीजिए, कनपटी को ऐसे दबाइए। अब दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे खड़ा करके आज्ञा चक्र वृंदन पर रखिए और धीरे धीरे दबाते हुए लौकी पर आ जाए। अब दाएं हाथ, बाएं हाथ और पहले और दाएं हाथ उसके ऊपर, और धीरे 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 चोटी से लेके गर्दन तक हथेली को पीछे ले जाइए। आप दोनों हाथ की कैंची बना लीजिए, कंधों से लेकर के कोहनी तक ऐसे स्पर्श करते हुए, रगड़ते हुए नीचे की ओर आए। अब दाहिने हाथ को इस प्रकार रखिए और बायां हाथ उसके ऊपर उल्टा कोहनी तक, कोहनी से पहुंचे तक कर लाइए। अब बाएं हाथ को नीचे कर दीजिए और दाएं हाथ को उसके ऊपर रखिए और कोहनी से पहुंचे तक। अब दाएं हाथ की कलाई को बाएं हाथ में रख करके घुमाइए। ये बिल्कुल सहज एक्सरसाइज भी है, आपका योगा भी है और आपकी ऊर्जा को जागृत करने की एक निमित्त है। बाएं हाथ की कलाई को दाएं हाथ में रख करके ऐसे घुमा। आप दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार रखिए और बाएं हाथ को हथेली को अंगुलियों से ढक दीजिए, अंजलि बना करके, और उसे रगड़िए। अंगुलों को, नाखूनों को हथेली के अंदर रख करके रगड़ा जाता है। बाएं हाथ में दाएं हाथ की, बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ में रख करके रगड़िए। अब दोनों हाथ की हथेलियों को गले के पास रख करके धीरे धीरे दबाते हुए पेट तक आ जाए। अब दोनों हाथ की हथेलियों को अपने कमर के ऊपर रखिए और अंगूठा अंदर की तरफ, उंगलियां बाहर की तरफ, और धीरे धीरे कमर से नीचे तक ले जाइए, हिप्स तक। थोड़ा जोर लगाइए, यहाँ अच्छा आनंद सा भी आता है। पूरी कमर जो है अपनी व्यवस्थित होती है। और अब जो है
रीढ़ की हड्डी, दोनों अंगुलियों की, दोनों हाथ की अंगुलियों को पीछे रीढ़ की हड्डी जहाँ तक स्पर्श हो सकती है करिए और धीरे धीरे उसे दबाते हुए नीचे तक ले जाइए। रीढ़ की हड्डी की मालिश कीजिए। ये आपको अभी सीख लीजिए, बुढ़ापे में जरूर काम आएगा। कोई हाथ पैर दबाने वाला नहीं हो, आप अपने हाथ से कर सकते हैं। स्वयं सेवक बनिए। अब हिप्स से लेकर के घुटने तक आप आइए, हिप्स से लेकर के घुटने तक। अब घुटनों के ऊपर अपनी हथेलियों को घुमाइए, बाहर से अंदर की ओर। उल्टा घुमा दीजिए। अब आप अपने दोनों पैरों को अपने सामने खड़ा कर लीजिए। ज्यादा फैलाइए मत, सीधे रखिए इसे घुटने, और पंजे भी एड़ी के पंजे, एड़ी जो है उसके पास होना चाहिए अंदर की तरफ, ज्यादा सामने मत फैलाइए, अंदर की तरफ, जिससे कसाव बना रहे उसमें। और इस प्रकार से घुटने से लेकर के एड़ी तक ऐसे ले जाए। अब दाएं हाथ की, आप दोनों हाथों को अंदर की तरफ, कोहनी अंदर की तरफ करिए और अंगूठा, इस अंगूठे से हम आपको दिखा देते हैं पैर की एड़ी की पीछे की हिस्से को, एड़ी की हड्डी को इस अंगूठे से दबाते हुए अंदर से बाहर की तरफ लाना। इससे हड्डी भी दबेगी और अंदर वाली गांठ भी उसे दबती हुई अंदर से बाहर की तरफ लाना। इससे हमने आपको बताया था पूरे शरीर का वजन इस हड्डी पर होता है। आप थकावट महसूस कर रहे हैं, इस हड्डी को इस प्रकार से दबाइए, आपकी थकान धीरे धीरे जो है, हाँ, अब दोनों हाथ की उंगलियों को बाहर की तरफ करके और अंगूठे को पंजे की तरफ सामने कर दीजिए, और अंगूठे की बाहर वाली जो गांठें हैं पंजे की, उन दोनों पंजों की गांठों को दबाते हुए और नाखूनों तक ऐसे आइए। इस प्रकार से करने से आपके पूरे शरीर की ऊर्जा को आपने जागृत किया है। जो भी क्लॉट्स, जो भी ऊतक डेड हो गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं, उनमें ऊर्जा का संचार होता है और सहज योग से पूरा शरीर जागृत होता है। अब आप बिल्कुल सहज रूप से बैठ जाइए, जैसे आप बैठना चाहते हैं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, रीढ़ की हड्डी सीधी रख लीजिए और फिर इसी प्रकार से बैठ करके नाक से गहरी सांस भरते हुए ओम की ध्वनि को आप निकालिए।
ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार से हम पूरी विकृति को इकट्ठा करके और श्वास के माध्यम से बाहर निकालते। जैसे अपन पूरे घर का कचरा एक जगह इकट्ठा करते हैं फिर बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार से हमने अपनी ऊर्जा को जागृत करने के लिए और कचरा निकालने के लिए आंखों से प्रारंभ करके सिर से लेकर के कंधों से लेकर के पेट से लेकर के पीठ से लेकर के पूरे कोने कोने की झाड़ू लगा दी। अब वो कचरा कहाँ इकट्ठा हो गया? फेफड़ों में। वह फेफड़ों में इकट्ठा हो गया और हमने से ओम की ध्वनि में बाहर निकाला और अपने आप को स्वस्थ। जितने भी विश्व के योगाचार्य हैं वे सब आसन और श्वासोच्छ्वास इन दो बातों पर जोर देते हैं। आसन की सिद्धि रासन के बिना नहीं होगी। रासन यानी भोजन की शुद्धि है तो आसन की शुद्धि है। यदि भोजन शुद्धि नहीं है तो आप कितने भी बैठे रहिए आसन में, बगुला भी एक पैर से खड़ा रह सकता है और अन्य संसार के दर्शन के लोग महीनों तक बैठे रहते हैं आंख बंद करके, लेकिन उनकी रासन की यदि शुद्धि नहीं है तो आसन की शुद्धि नहीं हो सकती, मन की शुद्धि नहीं हो सकती, वचन की शुद्धि नहीं हो सकती, काय की शुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए आचार्य भगवंतों ने अपने अनुभूत प्रयोगों को हमें बताया है। हम लोग प्रयत्न और पुरुषार्थ करें तन मन धन से स्वस्थ होने के लिए। ओम शांति।